और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर 10 साल में 500 करार किए गए, लेकिन उनमें से 10% एमओयू ही प्रभावी हो पाए। बाकी सारे एमओयू कागजों में धरे के धरे रह गए। बावजूद इसके इन्वेस्टर्स मीट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में एमओयू कागजों तक ही सीमित। नामी गिरामी कंपनियों से करार कर प्रदेश में रोजगार से लेकर विकास तक के बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन वो सपने कागजों में ही सिमट कर रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते 10 सालों में 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए, लेकिन 10 साल में कुछ ही कंपनियों ने यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई। एमओयू के बाद निवेश करने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 10% है। खनिज संपदा से भरपूर होने के बावजूद किसी ने प्लांट नहीं लगाया। 10 साल में 500 एमओयू साइन हुए थे। इनसे 8 से 10 लाख लोगों को रोजगार मिलना था, लेकिन इनमें से 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाया। ये स्थिति तब है जब इन्वेस्टर्स मीट के बाद आला अधिकारियों ने विदेशों के भी दौरे किए थे। दूसरे शहरों में भी इन्वेस्टर मीट हुआ था। दूसरे शहरों में आयोजनों पर जमकर खर्च हुआ, लेकिन पैसे खर्च होने के बावजूद फायदा कोई नहीं हुआ। अब सवाल है कि आखिर कंपनियों की उदासीनता के पीछे की वजह क्या है? तो बताया जा रहा है कि पुरानी औद्योगिक नीतियों में कई पेंच थे। जमीन उपलब्धता, लीज रेंट को लेकर खामियां। कंपनियों ने इस बारे में चर्चा भी की थी, कार्रवाई नहीं हुई तो कंपनियों ने भी किनारा कर लिया। अब नई औद्योगिक नीति से उम्मीद है कि प्रदेश में निवेश होगा। कांग्रेस की नजर में इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है, तो बीजेपी की नजर में सरकार बदलने की वजह से निवेश धरातल पर नहीं उतरा। उनका कहना है उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के समय में 2 बड़े इन्वेस्टर मीट हुए थे। पहली बार कहा गया था तो 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। दूसरी बार कहा गया 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने वाला है। खुद डॉक्टर रमन सिंह अपनी टीम लेकर के टेक्सास जा करके एमओयू करके आए थे, लेकिन एक नया पैसे का एमओयू धरातल में नहीं उतरा था। कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार इस तरीके से एमओयू नहीं करती। जिस काम को हम धरातल पे कर पाएंगे वही एमओयू हम कर रहे हैं। देखिए, एमओयू जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और ये पहले भी होती रही हैं, अभी भी हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। परंतु हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो जब होती है तो उनके अंडरस्टैंडिंग करने वाले लोगों को हम इतनी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। और इसलिए आज अगर मैं 2 साल के इस सरकार का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आप पिछले 15 सालों के आंकड़े देख लीजिए। कितनी कॉलेज दुगनी हुई, कितने स्कूल 3 गुने हुए, कितने सिंचाई के पंप लगे, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी, कितने हजारों किलोमीटर की सड़कें बनी। उसकी तुलना में आप 2 साल देखेंगे तो उसकी तुलना में सरकार फिसड्डी साबित होगी। हालांकि इस बात की भी गारंटी नहीं है कि नई औद्योगिक नीति से निवेश जमीन पर उतर पाएंगे। इसके लिए जानना जरूरी है कि आखिर नई औद्योगिक नीति में क्या खास है। दावा किया जा रहा है कि नई नीति में कई आकर्षक प्रावधान किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में उसका फायदा दिखेगा। कंपनियों को झंझट से राहत मिलती दिखेगी तो वो निवेश के लिए उत्सुक होंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।